हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और फ्रेंड्स, आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है कर्म फल। यानी कि हमारे कर्म का जो रिजल्ट है, हमारे कर्मों के फलस्वरूप जो रिजल्ट हमें मिलता है, जो कर्म हम करते हैं उसके परिणाम स्वरूप हमें जो मिलता है। गीता में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अधीन होकर ही कर्म करना पड़ता है। यानी कि जो गुण हमें मिले हुए हैं उन्हीं के आधार पर हमें अपना कर्म करना पड़ता है। अतः कोई क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए, अगर हमें पानी पीना है तो पहले हमें पानी का ग्लास अपने हाथ में पकड़ना होगा, उसमें पानी करना होगा, फिर हमें पानी पीने को मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी ने भी हमें पानी पीने के लिए दे भी दिया तो भी हमें पानी का ग्लास अपने हाथ से पकड़कर अपने मुंह तक लेकर जाना पड़ेगा और तभी हम पानी पी सकते हैं। विधाता ने सभी प्राणियों के लिए कर्मरत रहने की अनिवार्यता रखी है। इसलिए पहली सांस से लेकर अंतिम सांस तक प्राणी की इसमें संलिप्तता देखी जा सकती है। कर्म के अनुसार ही भाग्य का भी निर्माण होता है। श्रेष्ठ कर्मों का फल सुखदायी और निकृष्ट कर्मों का फल यातनादायी होता है। यही नियति है और यही नियति की रूपरेखा है। आप सभी जानते ही हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फल भी अच्छा रहेगा, और अगर हमारे कर्म जरा से भी गलत है तो उसका फल जो होगा वो कष्टदायी होगा, यातनादायी होगा, गलत ही होगा। सद्गुणी कर्म ही मनुष्य की महानता के और अवगुणी कर्म मनुष्य की अवनति के कारण होने से जन्म से ही नहीं, मनुष्य अपितु अपने सत्कर्मों से ही महान बनकर पुरस्कृत हो सकता है। यानी कि जन्म से किसी को भी पुरस्कृत नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके कर्मों के आधार पर मनुष्य की समाज में पहचान होती है और उसी के आधार पर उसका वो ऐसा दिखाया जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति महान है और ये पुरस्कृत करने के योग्य है। जबकि अपकर्मों से मनुष्य तिरस्कृत होता है, तो सत्कर्मों से मनुष्य पुरस्कृत होता है और अपकर्मों से मनुष्य तिरस्कृत हो सकता है। अब कौन से कर्म का फल कितना, कब और कैसे मिलेगा, ये बात तो परमात्मा पर निर्भर करती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट भी किया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल के निर्धारण पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिया है कि केवल कर्म करने का अधिकार मनुष्य का है, उसके फल निर्धारण का नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो निष्काम कर्मयोगी की तरह कर्मशील रहकर फल की वांछना से विरत रहकर अपने द्वारा किए जा रहे कर्म और उसके फल को परमात्मा पर छोड़ दे, क्योंकि मनुष्य के सभी सत्कर्मों और अपकर्मों का लेखा जोखा और यथानुरूप फल प्रदान करने की व्यवस्था परमात्मा ने अपने पास रखी है। श्रेष्ठ कार्यों के रूप में परोपकार, उत्तम चरित्र, सत्यभाषी, अहिंसा, मधुर वाणी, मर्यादा, परनिंदा से परहेज आदि सद्गुणों का अनुपालन होना बताया गया है। निश्चल सेवा और दान कर्म मानव जीवन के दो ऐसे स्तंभ हैं जो मनुष्य की आत्मशुद्धि के कारक हैं। गीता में काम, क्रोध और लोभ से प्रेरित कर्म नरकगामी होने के कारण बताए गए हैं। यानी कि जो व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ में फंसता है वो नरकगामी होता है। इसके विपरीत इनको त्याग कर
धर्म, सत्य और भक्ति पथ को अपनाते हुए सदैव मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होते रहना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए आवश्यक बताया गया है। और गीता में भी उल्लेख है कि कर्म व्यक्ति के गुणों के अधीन होते हैं, यानी जो गुण व्यक्ति को मिलते हैं उन्हीं के आधार पर मनुष्य कर्म करता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी बिना किसी इच्छा के केवल कर्म करते रहें। अगर कर्म प्रधान नहीं होते तो फिर हमारी हथेली से पहले उंगलियां नहीं होती। हमारी हथेली से पहले उंगलियां इसलिए हैं कि आप अपनी उंगलियों से कुछ तो कर्म कीजिए, उसके पश्चात ही आपकी हथेली पर कुछ आकर रखा जाएगा, यानी कि फल आपको आपकी हथेली पर मिलेगा। लेकिन पहले आपको कर्म तो करना पड़ेगा, यानी पहले आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, यानी कि इस धरा पर कर्म की प्रधानता है और जैसा आप करेंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप सत्कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे और अगर आप अपकर्म करेंगे तो आपको उसी प्रकार के फल प्राप्त होंगे। सत्कर्मी व्यक्ति जो होता है वो महान बनकर पुरस्कृत हो सकता है, जबकि अपकर्मों से सिर्फ और सिर्फ मनुष्य तिरस्कृत ही होता है। इसके अलावा उसे और कुछ भी नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, जिसका टाइटल था कर्मफल। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका पर और भी ढेर सारे मोटिवेशनल थॉट। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।